क्लास 11th की सीक्वेंस सीरीज के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 28 को ले रहे हैं। देखो, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मैं पहले सिर्फ इतना ही को रीड कर रही हूँ। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट द नंबर बी ए एंड बी। लेट कर लिया तो हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन क्या स्टेटमेंट बन रही है, ए इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। ओके, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। देन सो डैट नंबर्स आर, जो नंबर्स है हमारे पास ए एंड बी, दे आर इन रेशियो ऑफ 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। तो इसे हमारे पास ओनली वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। तो ऑन द बेस ऑफ दिस वी हैव टू गो टू प्रूव दिस। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लोगे। अब नेक्स्ट जो हम स्टेप्स करेंगे वो हमारे अपने मन से स्टेप्स होंगे, जिससे कि हमें उस स्टेप तक पहुँच। नेक्स्ट हम लोग देखो, ये अपने मन से कर रहे हैं। a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आप लिखोगे एंड -4ab। ओके, बिकॉज ये दोनों बराबर होने चाहिए। +2ab हो रहा है या -4ab लिखेंगे, देन वी कैन इक्वेट दिस एंड दिस वन। ओके, वाई वी डू दिस लाइक दिस, बिकॉज वी हैव a + b का होल स्क्वायर 36ab। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 36ab - 4ab, वी गेट 32ab यहाँ पे। एंड a - b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 32ab। ओके, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका 16 × 2 = 32। 16 से हमने 4 बाहर निकाल लिया, 2ab। ये इक्वेशन नंबर आप 2 लेट कर लो। नाउ फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा गिवन था, a + b = 6 अंडर रूट ab, ये इक्वेशन a लेट कर लो जो भी नेम देकर। तो ये इक्वेशन है ना राइट नाउ, जो हमें a - b = दिस वन 4 अंडर रूट 2ab। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्यों ऐड करने जा रहे हैं? बिकॉज ऐड करने से हमारे +b और -b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, a + b = 6 अंडर रूट ab एंड a - b = 4 अंडर रूट 2ab। इसको ऐड किया, ऐसे कैंसिल करोगे 2a, कोई साइन चेंज नहीं किया हमने, है ना। और यहाँ पे यू कैन नॉट ऐड दिस वन, बिकॉज हमारा जो ये लाइक नहीं है 2ab है ना, तो इस तरह हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। 6ab + 4 अंडर रूट 2, और इसको भी अंडर रूट ab लिख लोगे। फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट ab हम कॉमन लेंगे, 6 + 4√2। ओके, इस साइड है आपका 2a। यहाँ से 2a, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 अंडर रूट ab, 2 कॉमन लिया, 3 + 2√2। ओके, 2 कैंसिल हो गया आपका। a = अंडर रूट ab 3 + 2√2। ओके, इस इक्वेशंस को यहाँ पे किसी नेमिंग से आप स्टॉप कर दोगे। अब आपके पास a + b = जो इक्वेशन नंबर 1 है, a + b = 6 अंडर रूट ab। ओके, इसमें आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो लेट किया था, इसमें आप a की वैल्यू को रख दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये a की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ओके, अब b के रेफरेंस में हम टोटली इक्वेशंस को लिख लेंगे। 6 अंडर रूट ab माइनस अंडर रूट ab ब्रैकेट 3 + 2√2। ओके, इसमें ब्रैकेट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि 2 टर्म्स हैं, जिससे कि कॉमन लेने में आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये 6 आ गया आपका -3, एक बार मैं ब्रैकेट ले लेती हूँ ऐसे। ओके, अंडर रूट ab 6 - 3, ये माइनस से ओपन कर दिया, -2√2 अंडर रूट ab 3 - 2√2।
ओके, तो बी की वैल्यू हमारे को ये आ गई, ए की वैल्यू हमें पहले यहाँ पे ये मिली हुई है ये। ओके, तो अब रेशियो हमें ए अपॉन बी का रेशियो शो करना है ना, तो यहाँ लास्ट में लिख लोगे ए अपॉन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू आपने लिख दी अंडर रूट ए बी ब्रैकेट में 3 + 2√2, और यहाँ पे बी की वैल्यू लिख दी अंडर रूट ए बी 3 - 2√2, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा पार्ट है जहाँ पे हमको थोड़ा सा होल्ड करके वो सोचना है, वो कौन सा पार्ट है, वो ये पार्ट है कि अपने मन से जो हमने a - b का होल स्क्वायर करके ये लिया, बिकॉज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें आगे प्रोसीड करना है ना। तो ये वाले पार्ट में आप आ जाते हो, तो यहाँ पे इक्वेशन, अब फिर बाद में तो लीनियर इक्वेशंस के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया, ए बी की वैल्यू मिल जाने से हमने उसको रेशियो में लगा दिया। ओके, तो होप ये क्वेश्चंस क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.2 ले रहे हैं हम लोग। इफ ए एंड जी विद अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव दैट नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट दिस। इट मीन्स एक नंबर आपका a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, एंड अदर नंबर जो है वो a माइनस होंगे। दो रूट्स हैं, दो इसके नंबर्स जो है इस तरह से होंगे। अब ये देखिए कैसे करेंगे, लेट टू नंबर्स आ रहा है a एंड b, हमने लेट कर लिया। अर्थमेटिक मीन जो है उसकी एवरेज a इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन को a लेट किया गया है, तो a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 रखा हमने। ओके, ये इक्वेशन ना इसको इस तरह से कर दिया, तो 2a इक्वल टू a प्लस बी है ना। तो यहाँ पे हम a प्लस बी इक्वल टू 2a भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन हमारे को आगे यूज करना है, इसलिए आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे छोड़ दो। ओके, a प्लस बी इक्वल टू 2a। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारी, ज्योमेट्रिक मीन जी से रिप्रेजेंट की गई है, उसका अंडर रूट ए बी लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। नाउ ये जो अभी जस्ट हमने प्रीवियस इक्वेशंस में लिया था, तो यहाँ पे भी हम अपने मन से a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी a प्लस बी वैल्यू एंड a बी वैल्यू, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हियर। ओके, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू तुमने 2a लिख दी यहाँ पे, यहाँ से, और ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर लिख दी, तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हो गया। अब 4 को कॉमन ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। a माइनस बी इक्वल टू हमारा यहाँ का होल स्क्वायर हटा दिया, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट किया तो 4 का 2 आ गया, इसको आपने रूट में ले लिया। अब ये देखो इक्वेशन हमारे पास, इसको 2 ले लो, और इसके पहले जो हमारा एक इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू 2a, ये आपका इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन। तो इन दोनों को जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं वैसे ही इन दोनों को एक बार ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से, बिकॉज हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है ना, तो यहाँ पे भी जैसे जस्ट प्रीवियस में भी हमने सेम यही किया था, a और b को निकाला तो उसकी रेशियो लगा दी थी। यहाँ पे हमें सिंपली a और b निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल टू यहाँ पे भी 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे और ये a की वैल्यू हमको मिल जाएगी a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी a माइनस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसी को एक साथ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, a प्लस माइनस, इनको टुगेदर क्वेश्चंस में लिया गया है, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ये तो बहुत ही कॉमन पढ़ते आ रहे हो ना कि a स्क्वायर माइनस बी 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस ले लेते हैं, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे भी देखो प्रूविंग पार्ट क्या है, जो गिवन हमारे को स्टेटमेंट है उस पर हमने कन्वर्जन कर दिया इक्वेशंस का, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने इस चीज को ध्यान में रखा है, ये वाली लाइन, बस इसे ध्यान में रखना है और वैल्यूज लगा देनी है। फिर 1 टाइम हमने ऐड कर दिया, जो लीनियर इक्वेशंस का तरीका है उसी के बेस पे हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो होप ये भी क्वेश्चंस क्लियर होगा तुम लोगों को।
Sequence and series, class 11th, exercise 8.2, question number 27. Find the value of a n so that a to the power n plus 1 or b to the power n plus 1 upon a n plus b n may be geometric mean between a and b. ओके ये चीज आपको शो करना है, तो कैसे करेंगे देखो. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय अंडर रूट ए बी प्रोडक्ट. ओके तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे मे भी बताया गया है. ओके इसको हम लेकर चलेंगे और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू देखेंगे. तो दिस इक्वल टू हमने ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया अंडर रूट ए बी. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से इसका स्क्वायर ले लिया हमने इक्वल टू ए बी. अब इसे सेपरेट ले लेंगे. यहाँ पे हम a टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a n प्लस बी n का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी. अभी a टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम ले लेंगे और इसे भी x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के हम आगे लिखेंगे. x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको ए स्क्वायर. यहाँ पे पावर लगा दिया b का, इसका स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सेम यहाँ पे इसको लिख दिया ए एन टू द पावर का स्क्वायर ए टू एन एक्सपोनेंट के रूल से, और यहाँ पे स्क्वायर बी टू द पावर 2n और ये ठीक है. इसको यहाँ इक्वल टू ए बी. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. ये लाइन हमने सेम टू सेम डिनोमिनेटर वाली यहाँ पे लिख दी और इसको यहाँ पे इंटू कर दिया. ठीक है अब आप देखो नेक्स्ट लाइन में a हमारे पास a 2n प्लस 1 हो जाएगा इंटू बी. ए बी को हर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे इंटू करने से ये तुम नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाता है. ओके अब आप देखो ये 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 और b टू द पावर n प्लस 1 यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड प्लस प्लस साइन में है, तो ये आपका जब इस साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया. रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख लेते हैं. ये चीज इलिमिनेशंस के बाद आप लिख लोगे. टर्म्स को आपने यहाँ पे लिख लिया. आप इस पे बहुत केयरफुली देखो. ए टू द पावर 2n प्लस 2 है यहाँ पे और ये ए टू द पावर 2n प्लस 1 बी, तो इसको आप इधर ले लोगे है ना. यस ए टू द पावर 2n प्लस 2 है और इसे हम 2n प्लस 1 ले रहे हैं ना. इस साइड से हम इसको इस साइड ले लेते हैं और ये ए बी टू द पावर 2n प्लस 1 है, ये b टू द पावर 2n प्लस 2 इधर ले लिया. अब यहाँ से आपका जो कॉमन फैक्टर है 2n प्लस 1 ले लोगे. यहाँ से रिमेनिंग a रह जाता है, a ले लिया माइनस b. और सिमिलरली यहाँ से तुमने b लिया b 2n प्लस 1, यहाँ पे a माइनस b. तो ये क्या हो गया, ये कैंसल हो गया दोनों साइड में है ना. कैंसल के बाद आप इसको ऑटोमेटिक कैंसल कर दो. ये कैंसल आप कर लो. कैंसल के मतलब 1 हो जाएंगे अपॉन करने से. तो a अपॉन b टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1. ये इधर जाएगा ना तो ये 1 हो जाएगा. कट नहीं करना था मुझे, 1 हो जाएगा. ओके अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी 1 के लिए आप लिख सकते हो a अपॉन b टू द पावर 0, क्योंकि हमें बेस सेम करना है और किसी पे भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. नाउ कंपेयरिंग पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारी माइनस हाफ हो जाएगी. तो n के माइनस हाफ की वैल्यू पे हमारा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा जो हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया कि किस वैल्यू के लिए हमारी ज्योमेट्रिक मीन ये होगी. तो आई थिंक कि ये भी क्वेश्चंस क्लियर होगा यहाँ पे. तो स्टेप्स को प्रॉपर होल्डिंग करके यहाँ से आपको आगे बढ़ के यहाँ तक आना होगा. ओके